तो देखेंगे आपके बच्चे आगे होंगे और विकसित समाज विकसित भारत के लिए ठाकुरों का योगदान बहुत ज़्यादा रहा। उसमें किसी व्यक्ति समाज की बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं बताऊँ फिर भी चौहानों का बहुत ज़्यादा संकल्प रहा। इसमें बर्बादी का कारण भी हुआ, लेकिन आज हम उन्हीं को पूछते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन से हम चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सभी के लिए मैं एक प्रेरणा देता हूँ कि माँ की उंगली पकड़ के आचार संहिता को संभाल कर लोगों को सहयोग करने की आदत डालें। यही हमारी प्रेरणा आप सब लोगों के लिए। वो माँ से आवाहन है सबको सद्बुद्धि दे, क्योंकि माँ ही सब कुछ है। मैंने एक मंत्र पढ़ा था बचपन में, सरस्वती महाभागे। आपके सामने कौन है? सरस्वती देवी कमलोचने, जिसके नेत्रों में देवी उसमें विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देई नमस्तु। तो विद्या देने वाली केवल माँ ही है। तो हमेशा जिसके पास विद्या सद्बुद्धि है वो किसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, जो भी आपने संकल्प किया। बस मैं माँ से विनती करता हूँ सब लोगों को सद्बुद्धि दे और हम लोगों को आगे बढ़ने की और सेवा करने की भावना और शक्ति प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत, जय माता। जय हिंद, जय भारत, जय माता। मां शाकंभरी की प्रेरणा से आपने जीव विज्ञान का जो अध्ययन किया, उससे आप चिकित्सीय क्षेत्र में आपने आप काम किया और समाज के लोगों का भी भला किया। आपके पास अगर कोई समाज का व्यक्ति पहुंचता है तो उसका बहुत तहे दिल से आप सहयोग करते हैं। ऐसे माननीय डॉक्टर सुधीर सिंह चौहान जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं इस मंच से। और आज जो हम सब एकत्रित हुए हैं, इसकी हम समझते हैं कि महती कृपा या सहयोग या उनकी लगन से हम लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं। हम भूपेंद्र भाई को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए अपने विचार रखें। भूपेंद्र, चलो भाई, हमारे बीच में एक और शख्सियत विराजमान है। भाई अवधेश सिंह चौहान साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए अपने विचार रखें। भाई अवधेश सिंह चौहान, इनका भी बहुत प्रयास रहता है समाज को जोड़ने के लिए, बहुत ही मेहनत करते हैं, मेहनत व्यक्तित्व है। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं अवधेश सिंह चौहान साहब। हेलो, सबसे पहले मैं जो है माँ भवानी का जयकारा लगाऊंगा। आप भी सब मिलकर लगाएंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। चौहानों में तो वैसे जोश होता है और सर्वत्र सब जगह ही राज किया चौहानों ने, लेकिन हम लोग क्या भूल चुके हैं। चौहानों को अब संगठित होने का समय आ गया है और हमारे जो भूपेंद्र भाई हैं उन्होंने ये शुरुआत की है संगठित करने की। दूसरा जो ये उद्देश्य है, जिसका उद्देश्य है कि शाकंभरी माता का जो मंदिर है आसपास में कहीं है भी नहीं और हम लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है, नाडोल, राजस्थान और या फिर मेरे ख्याल से भिंड के पास बना है कौन सा चक्र करवाना। तो हमारी यही है कि एक मंदिर हमारा जो है स्थापित यहाँ हो जाए। काली माता का मंदिर जो है, इसी में ही एक योजना हमारी चल रही है, चर्चा चल रही है। इसी विषय को लेकर आज जो है हम लोग सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और आप लोगों की राय भी जानना चाहते हैं कि सही रहेगा अगर यहाँ मंदिर बनता है अपना शाकंभरी माता का, तो क्या विचार है आप लोगों का? सही है ना? सही, सहमत है सभी लोग? तो इसमें योगदान की भी आवश्यकता है। तो मैं यही चाहूंगा कि सभी चौहान भाई जिस पद पर जहां भी आश्रित हैं अपने चौहान भाइयों की हेल्प करें, मदद करें। और इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा है, जैसे सरदारों ने अपना एक बनाया हुआ है, सरदारों का आप देखते होंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो है धीरे धीरे सब संगठित होते हुए और उन्होंने हर जगह अपना मंदिर बनाया है। अपना जो गुरुद्वारा है, तो वो आप कहीं भी चले जाओ, जंगल में चले जाओ, वहां भी आपको एक गुरुद्वारा मिल जाएगा। तो आगे आने वाले समय में अगर हम सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो आगे की रूपरेखा हमारी इस ही प्रकार की रहेगी। बाकी अब हम भूपेंद्र चौहान साहब को बुलाना चाहेंगे, तो उनका स्वागत कीजिए आप। हमारी टीम यही है। भूपेंद्र सिंह जो माता के मंदिर में मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारी योजना एक कुलदेवी धाम बनाने की है, जो इस जगह पे संभव नहीं है।
क्योंकि यहाँ इतनी पर्याप्त जगह नहीं है। कहीं कम से कम 10, 20, 25 बीघा जगह संग्रह लेकर उसमें एक भव्य कुलदेवी धाम बनाया जाए, जिसमें सारी कुलदेवियां हो और उसमें निःशुल्क विद्यालय हो, गुरुकुल, वानप्रस्थ आश्रम हो, गौशाला हो और थोड़ी सी जमीन हो जिसमें थोड़ी कृषि हो जाए, जिससे उसमें रहने वाले लोगों का भरण पोषण हो सके। क्योंकि वो अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा और अभी हम काली माता की प्राण प्रतिष्ठा कराने जा ही रहे हैं। माता की प्रेरणा हुई कि चलो, शायद इसीलिए 2 साल से वो मूर्ति रखी है कि वो स्थापित ही नहीं हो पाई, कि उन्हें शाकंभरी और भगवान कृष्ण और राधा के साथ ही स्थापित होना था। तो आज हम जो राधा कृष्ण और काली माता के साथ शाकंभरी माता की भी स्थापना कर देते हैं। ये जो जगह है, पहली बात तो मैं कह दूं, चौहान वंश की जो बात कह रहे थे, चौहान वंश बहुत बड़ा है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, शंकराचार्य की नियुक्ति भी चौहानों ने की थी। 4 मठ जो भारत के बड़े बड़े क्षेत्र में जिन्हें सनातन धर्म की पुनः स्थापना की बौद्धों के बाद, वो उनके पीछे भी चौहान राजाओं का योगदान था कि उन्होंने शंकराचार्य की नियुक्ति की, जिन्होंने भारत के 4 हिस्सों में 4 मठ बनवाए और धर्म की पुनः स्थापना हुई। उसके बाद बहुत सारे लोग हुए, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी तो अपन एक सिर्फ धार्मिक विषय लेके चल रहे हैं कि मां शाकंभरी माता की प्राण प्रतिष्ठा कराना और अपनी जितनी भी ब्रांच हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, भदौरिया, चौहान, खींची, पवैया, देवड़ा, जो भी उपस्थित है इस समय, उन सबको संगठित करके उनको एक कुलदेवी धाम बनाया जाए और धीरे धीरे करके समस्त समुदायों की कुलदेवियों को भी एक जगह स्थापित किया जाए। लेकिन अभी चूंकि छोटा कार्यक्रम है, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होना ही है, तो छोटी सी एक मूर्ति भी अपन यहाँ अपनी माता की स्थापित कर दें। लेकिन ये मुख्यालय नहीं है, मुख्यालय बनना है अभी, और उसका भव्य योजना है जिसमें वानप्रस्थ होगा, यानी कि वृद्धाश्रम होंगे, गौशाला होगी, एक विद्यालय होगा। संभव कल्पना तो कॉलेज तक की है, तो इतनी भूमि होना चाहिए जहां वो बन सके। जरूरी नहीं है वो शहर में हो, शहर के आसपास 30-40 किलोमीटर अभी हम प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन सी भूमि कहाँ उचित रहेगी और कैसे उसको सरकार से लीज लें या कैसे क्रय करें, उसकी एक अलग योजना है। उस पर धीरे धीरे सभी लोग बैठेंगे तो बातचीत होगी, वो भी आगे बढ़ेगा प्रोसीजर। लेकिन अभी तो जो छोटा प्रोसीजर था वो इतना था कि काली माता, भगवान के साथ शाकंभरी माता का भी मंदिर अपन यही बनाते हैं और उसके बाद 365 लोगों को लिस्टेड करें और उनसे एक दिन उनसे कहें कि वो माता का भोग देंगे, 2 लोगों का, एक माता का, एक पुजारी का, और 100-101 रुपए दक्षिणा सहित। साल में एक बार नंबर आएगा एक परिवार का। लेकिन इस मंदिर की व्यवस्था हमेशा के लिए हो जाएगी। 2 लोग रहते हैं, एक पुजारी, एक भंडारी, वो भोजन कर लेंगे उससे और भगवान का टाइम पे भोग लग जाया करेगा और वो जो 100 रुपए मिलेंगे उससे एक व्यक्ति और रह पाएगा यहाँ। और ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे अपन नहीं रहेंगे तब भी यहाँ की चलती रहेंगी, क्योंकि 365 लोग तो संगठन ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। संगठन में जो सक्रिय 2-4 लोग होते हैं, अगर वो निष्क्रिय हो जाते हैं, संगठन निष्क्रिय हो जाते हैं और मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और हम लोग भी हमेशा नहीं रहेंगे, हमारा भी एक समय आएगा 10, 20, 25, 30 साल में सबका। तो लेकिन आश्रम माता की प्राण प्रतिष्ठा हजारों सालों तक, सैकड़ों सालों तक चलेगी और आने वाले लोग उसे चलाते रहेंगे। अगर एक व्यवस्था बन जाएगी कि 365 लोग ये तय कर लेंगे कि हमारे परिवार से एक बार भोग जाता है, तो इस मंदिर की 365 साल में दिन होते हैं, यहाँ दोनों पुजारियों का भोजन और दक्षिणा उन्हें हर रोज पर्याप्त होती रहेगी और उनकी जीवन भर सेवा होती रहेगी जब तक आने वाली जस्ती भी जुड़ी रहेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और भोजन की व्यवस्था हो गई है तो मैं जाके देखता हूँ पहले। तब तक आप चाहें तो अपने विचार इस विषय पर और रख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और एक चीज और मैं कह दूं, मैं भूल रहा था कि इस पूरे संगठन के कोषाध्यक्ष बड़े हैं, बड़े चौहान यही होंगे, कहाँ है। तो अभी ये तय किया है अपन लोगों ने कि अपन सारे लोग अब इस बैठक के बाद सब कलेक्शन करेंगे अपने लोगों में, जो भी लोग हैं, और जिनकी जो इच्छा हो उसमें दे। और बड़े के पास जमा रहेगा कोषाध्यक्ष की, 2 लोगों के ज्वाइंट अकाउंट में जाएगा, 2 लोगों के साइन से निकलेगा, 2 लोगों के साइन से वो खाता ऑपरेट होगा। मंदिर के बाद उसे विधिवत ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन करा के सरकारी मोहर लगा देंगे उसमें, और तब तक इनके पास रहेगा वो। जैसे ही इन पे 1 लाख रुपए इकट्ठे होंगे, मंदिर का काम चालू हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे लोग सहयोग करते रहेंगे, वो पूरा हो जाएगा। 2-4 महीने में अपन इसको कंप्लीट करा देंगे और तब तक इनके अधिकार में रहेगी। ये चीजें थी इसलिए। और आने वाले इस बैठक के बाद हम लोग मिलेंगे एक दूसरे से, तब तक रसीद कट्टे भी डले हैं, वो छपके आ जाएंगे, 2 लोगों के साइन से इशू हो जाएंगे ताकि कोई दूसरा कोई कट्टा इशू नहीं कर पाए। और वो रिकॉर्ड रहेगा, उसका सारा रिकॉर्ड जो रखेंगे कोषाध्यक्ष अगली बैठक में बताएंगे, समय समय पर रखेंगे सबके साथ, लिखित में सारे कार्यकर्ताओं को पहुंचाएंगे जितने भी लोग हैं। धन्यवाद।
विस्तार से आपने चर्चा की और कोष संकलन का जो विषय आपने रखा, बड़े चौहान को सुपुर्द किया गया है इस कार्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े चौहान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि ये संकलन करता है। भाई साहब आए, इनके विचार ले लो। अरे पहुंचो। हम अभी हमारे विचार अभी चालू हैं, अभी तक निरंतर चालू रहेंगे। मैं इसी विषय में डॉक्टर रण सिंह भदौरिया जी को, चौहान साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। डॉक्टर रण सिंह चौहान साहब अपने विचार रखेंगे और हमारे बीच में धनेंद्र एडवोकेट धनेंद्र सिंह जी भी हैं, उनके भी विचार हम लेंगे। डॉक्टर रण सिंह। सभी बड़ों को प्रणाम, बच्चों को शुभकामनाएं। माता के मंदिर के लिए हमारी बहुत इच्छा थी। चकरनगर में हमने बड़े सहयोग से मंदिर बनवाया। हमारा गांव डिघोली है, चकरनगर जमुना जी किनारे। तो अच्छा मंदिर बन गया। यहाँ चले जूते तारे चले सहयोग करेंगे। तार दो हम आज शुरुआत अपनी तरफ 11,000 देकर कर देंगे, बाकी बहुत प्रयास करेंगे। आज ये यहाँ से शुरुआत कर देंगे, वो सबका आशीर्वाद रहेगा। वीरेंद्र भाई साहब हमें बहुत पहले से जानते हैं। मैं करीब 94 से 20 साल यहाँ नवीन विद्या निकेतन में शिक्षक रहा। 2014 में एक निजी प्राइवेट कॉलेज में बीएड का प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि एमएड पीएचडी किया था। तो आपका सहयोग है। और हमारे सुधीर भाई साहब हमें जानते नहीं होंगे, वो एक बार मिले थे हम जब बीएड करके ऐसे घूम रहे थे। तो अच्छा नाम है, सबका सहयोग है, आशीर्वाद है। आज भगवान कृपा से सब सहयोग है। चौहान साहब को जानते हैं, नरमिन को, इनके ब्लॉग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। हमारा बहुत सहयोग है। सब यहाँ हमारे बहुत लोग हैं जो हमारे ट्रस्ट में हैं, चौहान है, जो भी हैं अपने, हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन आज हम 11,000 से शुरुआत करेंगे अपनी तरफ से। बहुत बढ़िया। और आगे जितना बनेगा और एक बार जोरदार तालियां। डॉक्टर रण सिंह चौहान साहब ने 11,000 समर्पित करने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हम इसी विषय में, इसी तारतम्य में हम एडवोकेट ध्यानंद सिंह चौहान साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपने विचार रखें। भाई एडवोकेट ध्यानंद सिंह चौहान। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, आशीर्वाद। मैं सबसे पहले तो माँ शाकंभरी मैया की जय बोलूंगा। माँ शाकंभरी मैया की जय। मैं एक छोटा सा परिचय दे दूं। एडवोकेट धनेंद्र सिंह चौहान, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूं। अभी समाज का काम कर रहा हूं। आप लोगों से कम परिचय है मेरा, तो आज मैंने कहा कि मैं भी बोलूं एक सब। और आदरणीय मेरे भूपेंद्र भैया जी, उनके तन मन धन से मैं साथ में हूँ। जो भी सहयोग होगा मैं करूँगा। जय भवानी, जय राजपूत।